मुंबई में रहने वाले ये चार दोस्त जो हॉरर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, यानी कि उन्हें हॉरर स्पोर्ट्स जहाँ पर भूत के किस्से या फिर भूत हैं लोग उन्हें यह बताते थे, वो वहाँ जाकर रिसर्च करते थे कि यहाँ सच में भूत है या नहीं। लेकिन इनको ऐसा खेल दिखाया गया जिसके बाद से यह यकीन ही नहीं बल्कि ऐसी जगहों पे जाने से थर थर कांपने लगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। यह चार दोस्त रोहित, मोहित, श्याम और कपिल, यह चारों स्कूल से ही फ्रेंड्स थे। एक साथ पढ़ना लिखना और बड़ा होना, नौकरी भी इन चारों की इकट्ठी ही लगी हुई थी, तो चारों को हॉलीडे भी साथ में मिल जाया करता था। हॉलीडे पे इनका एक ही काम था, ऐसी जगहों को ढूंढना जहां पर लोग जाने से डरते हों। वहाँ ये लोग जाया करते थे और अपना कैमरा लेकर वहाँ की शूटिंग किया करते थे और लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन चारों को इन भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है, समझ रहे हो ना। इनको ऐसा खेल दिखाया गया जिसके बाद यह ऐसी जगहों पे जाने से भी बेइंतहा डरने लगे थे। कहानी मुंबई से ही शुरू होती है। इन चारों दोस्तों को पता चलता है कि मुंबई के एक छालीवाड़ा इलाके में घर है जो काफी सालों से बंद है। इन चारों दोस्तों ने मन बना लिया कि इस छुट्टी पर हम उस घर पे ही जाएंगे और वहां की वीडियो शूट करेंगे। संडे आता है और चारों की छुट्टी इकट्ठी ही पॉसिबल हो जाती है। संडे को ये चारों अपने घर से निकलते हैं और पता नहीं किस अड़चन की वजह से यह दिन में वहां पर नहीं जा पाते। इन चारों के ही साथ कोई ना कोई विविधता हो जाती है। आप समझिए, अगर चार दोस्त हैं और चारों के साथ ऐसा हो जाए कि उन्होंने एक जगह पर 12 बजे जाने का प्लान बनाया है और वो 12 बजे वहां पर ना पहुंच पाए, तो ये कोई आम बात नहीं है। चारों ही किसी न किसी काम में फंस गए, जिसके बाद उनको रात को टाइम मिला उस जगह पर जाने का। लेकिन लोगों के मुंह से उस जगह के बारे में काफी ज्यादा किस्से सुने थे। लोगों से ही नहीं बल्कि उनके ऑफिस में भी इस बात के बारे में काफी ज्यादा चर्चा थी कि उस जगह पर कोई भी जाता है तो वो आज तक वापस नहीं लौटा है। अगर वो लौटा भी है तो वो इस हालत में लौटा है कि उसके बाद वो ना किसी की बात सुनने को राजी है और ना किसी की बात मानने को राजी है। चारों दोस्त अपना मन बना लेते हैं कि चलो हम चल के देखते हैं, हमसे बड़ा शहंशाह कौन है, हम जाएंगे, हम देखेंगे, इतनी सारी जगहों पर घूम चुके हैं, हमें कौन क्या करेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, चलो चलते हैं। चारों दोस्त प्लान बना लेते हैं और ये चले जाते हैं। रात के करीब 8 बजे वो इस जगह पर पहुंचते हैं। 8 बजे इस जगह पर पहुंचकर वह घर के अंदर जाते हैं। घर का दरवाजा अब खुला हुआ है, समझिए, जहां पर ताला लगा हुआ होता था वहां का दरवाजा आज खुला हुआ है। चारों दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ताला भी खुला हुआ है, इसका मतलब हमसे पहले भी कोई यहाँ पर आया है और उसने यह ताला तोड़कर या खोलकर किसी तरह से अंदर गया है। क्या पता वो हमें अंदर ही मिले या फिर वो अंदर गया होगा तो वह बाहर भी आया होगा। हम भी अंदर चलते हैं। चारों दोस्त अंदर पहुंच जाते हैं। घर काफी बड़ा था, किसी अमीर आदमी का घर था, बिजनेसमैन का, जिसने वो घर अपनी फैमिली के लिए बनाया था और किसी वजह से वो वहां पर रह नहीं पाया। वजह आगे बताऊंगा। चारों दोस्त अंदर पहुंच जाते हैं और आगे की तरफ चल के ना सीढ़ियां थी,
सीढ़ियों से ऊपर जाकर 5-6 रूम थे और आगे बरामदा था, सोफे लगे हुए थे। सोफे भी काफी पुराने हो चुके थे, एक पाया भी टूटा हुआ था सोफे का, और आगे बड़ा सा शीशा था, मिरर था, सामने से पर्दे लगे हुए थे, उसके पीछे भी मिरर था। मतलब घर काफी ज्यादा अच्छा बनाया हुआ था, जैसे कि हवेलियां होती है ना, उस टाइप का घर था। चारों दोस्त अंदर जाके कहते हैं घर तो काफी आलीशान है, आजकल भूतों को भी ऐसा घर मिलने लगा क्या? भूत भी ऐसे आलीशान घर में रहते हैं। चारों दोस्त आपस में बात करते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं। चारों दोस्त सीढ़ियों से ऊपर जाकर कहते हैं कि छत पे चलते हैं, पहले छत से शूटिंग करना शुरू करते हैं। चारों दोस्त छत पे चले जाते हैं। अब देखिए, इनके पास रात को वहां रुकने का पूरा इंतजाम है। चारों दोस्त अपने लिए बियर, खाना और अपनी रात की जरूरत की सारी चीजें लेकर आए हुए हैं। चारों दोस्त ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद उनसे श्याम कहता है कि यार शाम हो चुकी है, सुबह से काम भी बहुत कर लिया, अब एक काम करते हैं, पहले अब छत पे तो आ ही गए, व्यू भी काफी अच्छा आ रहा है, क्यों वहां से समुंदर काफी ज्यादा नजदीक था और समुंदर का नजारा वहां से लाजवाब लग रहा था। चारों दोस्त वहां पर बैठ जाते हैं और बियर खोलकर आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। 4 गिलास थे, बियर खोली, 4 में डाली और पीना शुरू करा। इनको बैठे हुए करीब पौना घंटा हो जाता है। पौने घंटे बाद शाम के हाथ में जो गिलास था ना, उस गिलास पर लिपस्टिक के निशान लगा मिलता है। श्याम वो गिलास उठा के बोलता है, किस दिलरुबा ने इस पे लिपस्टिक का निशान लगाया है? नशे में था श्याम। उसके दोस्त बोलते हैं, अरे तेरे पास भूतनी आई थी, वो तुझे पसंद करती है, शायद उसने ही लगाया होगा। अब श्याम कहता है कि आहा दिलरुबा, आओ मेरे पास। अब देखिए, श्याम ने उसे अपने पास बुला लिया है। श्याम ने कहा, आय हाय दिलरुबा, आओ मेरे पास। अब हम किसी को इनवाइट करते हैं, आदमी आए चाहे ना आए, भूत को तो, प्रेत को तो एक बार इशारा मिलना चाहिए, वो अपनी हाजिरी लगाने आ ही जाती है। जैसे 4 दोस्त गोले में बैठे हुए थे और उन्हें महसूस होता है कि कोई 5वां हमारे इर्द गिर्द है। उनमें से रोहित नाम का एक लड़का था जो समझदार भी था और जिसे इन बातों से हल्का बहुत डर भी लगता था। चारों दोस्त हर स्पोर्ट्स पे एक साथ जाते थे, हर जगह एक साथ जाते थे। उन्होंने जितनी भी हॉरर जगहों पर जाकर वीडियोस बनाई और उन जगहों का खुलासा किया, चारों एक साथ जाते थे, डर नहीं लगता था। लेकिन रोहित था जो, वो इन सब चीजों को मानता था और विश्वास भी करता था, साथ ही वो भगवान को भी मानता था। उन चारों को अपने इर्द गिर्द लगा के हमारे कोई चक्कर लगा रहा है, नशे भी था उन्हें और वो आए भी थे कि हम खुलासा करेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो रोहित अपने बैग से कैमरा निकालता है और कैमरा ऑन कर लेता है और शूट करने लगता है। जैसे ही उसे लगता है कि कुछ अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने वाली है, रोहित उसे शूट करने लगता है, क्योंकि इन चारों को पक्का भरोसा था कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा ही। क्योंकि 1, 2, 4, 5, 10, 15 आदमियों से उन्होंने ये बात नहीं सुनी थी, उन्होंने करीब 50, 60, 70 आदमियों से यह बात सुनी थी। क्योंकि वो जिस भी जगह पर जाते थे, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एब्जॉर्ब कर लेते थे, पूरी जानकारी ले लेते थे, उसके बाद उस जगह पर जाते थे और उस जगह का खुलासा करते थे। आज तक ये चारों किसी भी जगह पर गए थे तो वहां पर उन्हें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दी थी, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था जो इनके साथ आज होने वाला था। रोहित ने कैमरा निकाला, शूट करने लग गया, तो मोहित उसे बोलता है कि अब रोहित पहले बैठ और पी, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन भूत है यहाँ पे।
हम देख लेंगे, हम बादशाह हैं, ये है वो है। नशे होने के बाद तो नौजवान लड़का जिसका खून गर्म हो, क्या ही बात है, उसके सामने भूत प्रेत तो क्या भगवान भी आ जाए भाई, वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। लेकिन इनका नशा ऐसे टूटने वाला था। रोहित अपना कैमरा निकाल के वीडियो शूट करने लगता है और रोहित के बगल में ही श्याम बैठा हुआ था। श्याम रोहित के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि रोहित अब चल नीचे चलेंगे, हम दोनों ही नीचे चलेंगे, ये ऊपर ही बैठे रहेंगे। जब तुझे लग रहा है ना कि कोई है हमारे चारों तरफ, तो मैं तुझे नीचे लेकर चलूंगा और मैं तुझे दिखाऊंगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब इन्हें नशा हो चुका है, लेकिन रोहित थोड़ा होश में है और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कोई तो है, मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन कहाँ बात मानने वाले थे रोहित की। 3 दोस्त और एक उनमें कुछ उन्हें समझाना चाहे तो वो नहीं समझते। आप भी दोस्ती यारी में बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूं, सब बैठते हैं, नहीं समझाया जाता दोस्तों को। श्याम रोहित को नीचे लेकर चला जाता है। वो जीने से नीचे उतरते हैं तो जो जीने का दरवाजा था ना जिससे छत पे जाया जाता है, वो बंद हो जाता है। उन्होंने सोचा हवा की वजह से बंद हो गया होगा। समुद्र के किनारे घर था, समुद्र वहां से थोड़ी ही दूर था, तो खाली जगह पर ना हवा काफी तेजों से चलती है और तेज हवा से दरवाजा एकदम से भटाक से बंद हो गया और जैसे कि किसी ने उसे धक्का दिया हो बंद करने के लिए। श्याम पीछे मुड़ के देखता है कि दरवाजा बंद हो चुका है। कोई बात नहीं यार, हवा से हो गया होगा, चल तू नीचे। लेकिन रोहित को यह महसूस हो गया था कि किसी ने दरवाजा बंद किया है, यह हवा से बंद नहीं हुआ। श्याम रोहित को नीचे लेकर जाता है और जिस कमरे में कहा जाता है कि उस घर में जो औरत रहती थी उसने फांसी खाई थी, उसी कमरे में श्याम रोहित को लेकर चला जाता है। कमरे में जाने के बाद श्याम उसी बेड पर लेट जाता है जिस पे वो औरत लेडीज भूत सोती है। रोहित कहता है कि यार ये तू गलत कर रहा है, ये उसकी जगह है जो इस घर में है, तू प्लीज यार यहाँ से खड़ा हो जा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जिसने इतने सारी जगह देखी हो, इतनी सारी जगह गया हो जहां से उन्होंने ये साबित कर दिया कि भूत यहाँ नहीं है, वहां रोहित डर रहा है, क्योंकि रोहित कम नशे में है और उसे सब महसूस हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद खिड़की खुलने की आवाज आती है। पुरानी खिड़की होती है ना, तो खुलती है तो आवाज आती है चल ऐसे करके, खिड़की खुलने की आवाज आती है। रोहित फट खिड़की की तरफ पलट के देखता है, खिड़की पे कोई भी नहीं था। रोहित समझ जाता है कि अब हमारे साथ कुछ होने वाला है। श्याम उससे उठकर कहता है कि चल अब ऊपर की तरफ चलते हैं। वो कमरे से बाहर निकलते हैं और मेन डोर की तरफ जब देखते हैं ना, तो वो जब अंदर घुसे थे तो उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, लेकिन अब दरवाजा बंद है। रोहित इस बात को नोट करता है और ऊपर जाके अपने दोस्तों को बताना चाहता है ये बात कि अब घर चलते हैं, कभी और यहाँ पर आएंगे और खुलासा करेंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। श्याम ने जिसे बुलाया था, आपको याद है श्याम ने क्या कहा था लिपस्टिक का निशान देखकर, दिलरुबा आओ, तो वो आ चुकी है। थोड़ी ही देर बाद ये जीने से चढ़ के ऊपर जाते हैं। वो दरवाजा जब खोलने की कोशिश करते हैं ना, तो दरवाजा नहीं खुलता। रोहित दरवाजे को दोनों हाथों से पीटना शुरू कर देता है कि बाहर आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देंगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो जो 2 दोस्त बाकी ऊपर बचे थे, रोहित और श्याम तो नीचे थे, मोहित और कपिल ऊपर जो बचे हुए थे
वो दूसरे वाले दरवाजे से घूमकर नीचे आते हैं और उन दोनों को गाली देते हुए कहते हैं कि यार तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद किया। रोहित उनको जवाब देता है कि दरवाजा बाहर से तुमने क्यों बंद किया ये बताओ। अब चारों दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं। तीनों दोस्त जब कपिल की तरफ देखते हैं तो कपिल के फेस पे ना आंख से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ऐसा लगा जैसे कि किसी ने राख लगा दी हो, काजल लगा दी हो। तो रोहित उसे देख के कहता है कपिल ये अपने मुंह पे क्या लगा रखा है तूने यार। कपिल कहता है कि नशे में क्या है, कुछ भी नहीं है। कपिल अपने फेस पे हाथ घुमाता है तो उसके हाथ पे लग जाती है वो राख, कालस। हमारी भाषा में इसे कालस कहते हैं। मैं तो कालस कहता हूँ, आप कुछ भी कहते हो, राख कोयला कुछ भी कहते हो, हम कालस कहते हैं इसे। कालस कपिल के हाथ पे लग जाती है और कपिल इस कालस को देख के समझ जाता है कि यह मेरे मुंह पे इन तीनों में से किसी ने लगाई है। कपिल मोहित की गिरबान पकड़ लेता है कि यह काजल तूने मुझे लगाई है। क्यों, वो दो ही थे ऊपर। मोहित कहता है कि अबे तू पागल है क्या, मैं तेरे पास भी आया हूं अभी तक, मैं काजल कहां से लगाऊंगा तेरे मुंह पर। इतनी ही देर बाद रोहित को कोई जीने में से धक्का दे देता है। रोहित जब जीने में से गिरता है ना तो इन तीनों का नशा उतर जाता है। क्यों, इन्हें अच्छी तरीके से पता था कि रोहित को किसी ने धक्का दिया है। क्योंकि अगर धक्का दिया जाता है ना तो आदमी झटके से गिरता है, और ये कोई छल नहीं था। क्योंकि छल अगर धक्का देता है वो आपको किसी भी तरफ से धक्का दे, आपको इस तरफ से धक्का दे या फिर सामने से आपकी छाती पर यूं धक्का दे, आप मुंह के बल ही गिरेंगे। आपका या तो छाती या तो मुंह या तो सिर आपका जमीन से टकराएगा। यह छल की पहचान होती है। लेकिन वहां पर कोई छल नहीं था बल्कि आत्मा थी। जब रोहित ने यह किस्सा मुझे सुनाया था ना तो रोहित ने मुझे अच्छे से बताया था कि वहां पर जो आत्मा थी ना वो प्यासी थी, वो अपनी प्यास में मरी थी। उसने जब जान दी थी अपनी तो एक प्यास में, वो प्यास भी आपको आगे पता चलेगी। रोहित को जब धक्का दे देते हैं तो रोहित नीचे गिर जाता है। इन चारों दोस्तों को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई है हम चारों के अलावा। और चारों दोस्त अब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन दरवाजा बंद है। खिड़की की तरफ गई, खिड़की भी बंद है। अब चारों दोस्त अंदर कैद हैं। और चारों दोस्त किसी और कमरे में ना जाते हुए दोबारा से उसी कमरे में चले गए जहां उस औरत ने फांसी लगाई। अब उस कमरे में जाने के बाद उन्हें साफ तरीके से दिख रहा है कि किसी के पैर नीचे लटक रहे हैं। शरीर नहीं है बल्कि उसके पंजे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ लटकते हुए। एक को नहीं, चारों दोस्तों को। रोहित जिस कैमरे में शूटिंग कर रहा था ना वो कैमरा बंद हो चुका है। कैमरा कैसे बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, ये चारों में से किसी को भी नहीं पता। अब कैमरा बंद हो चुका है और उन्हें पंजे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। उन चारों दोस्तों ने ये सोच लिया कि हम यहाँ से कैसे भी निकलेंगे अभी के अभी। अब चारों का नशा उतर चुका है क्योंकि उसने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है और इसके खेल के सामने नशे की कोई भी औकात नहीं है। यह गेट तक वापस भागकर जाते हैं। चारों अपना दम लगाकर इस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। क्यों, नौजवान थे, खून गर्म था। चारों ने सोचा कि हम धक्का देकर इस गेट को खोल देंगे, लेकिन गेट नहीं खुला। जो इनमें से रोहित था ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भगवान को काफी ज्यादा मानता था। उसने अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। ये काम उन्होंने काफी जल्दी किया लेकिन सही किया। उसने अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा शुरू कर दी और हनुमान चालीसा जैसे ही वो गुनगुनाने लगा ना अपने मन में, सब कुछ शांत हो गया। जो तेज हवाएं चल रही थी, जो सन्नाटा था, जो डर था, वो सब शांत हो गया।
थोड़ी ही देर बाद उन्होंने उस दरवाजे को खोल दिया और वो दरवाजे से बाहर निकल गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी कहीं ऐसी जगह पर जाने की दोबारा कोशिश नहीं की और ना ही वो आज तक इस बात को भूल पाए हैं। कभी कभार वह सोते समय भी डर जाते हैं और डर के उठ खड़े होते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, मैं ये दावे से नहीं कहता कि ये चीज़ होती है, क्योंकि आज तक मेरा सामना कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ से नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा, लेकिन जो सच्ची कहानियाँ है केवल वही।